हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो सीयूईटी के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट डेज की प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपको पता ही होगा। सीयूईटी इस साल पहली बार हो रहा है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है किस लिए हो रहा है। यहां पर हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, धीरे धीरे करके बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें आ गई हैं। अभी 2-3 दिन पहले अभी कुछ नई यूनिवर्सिटियां भी ऐड हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अभी 60+ यूनिवर्सिटी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीयूईटी के एग्जामिनेशन को ले रहे हैं। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, लास्ट ईयर मतलब जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर में ये पहुंच जाएगा आंकड़ा 100-200+। जी हाँ, तो सीयूईटी का एग्जाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टॉप लेवल की जो यूनिवर्सिटी है ना, वो इसी के थ्रू मिलने वाली है। अब एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि 12th में जो हम करते थे कि भाई हमें डीयू में एडमिशन लेना है, राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, XYZ ब्रांच में लेना है, 96% चाहिए, 97 चाहिए। अब ये चीज हमारे दिमाग से पहले निकाल दो। अगर किसी अच्छी और टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसमें रैंक लाना उतना ही जरूरी है जैसा कि आप सोच रहे थे, एक अच्छा परसेंटेज लाना। तो कहीं ना कहीं अभी 12th की एक रेपो बनी हुई थी, राइट, एक अच्छा परसेंटाइल लाने से आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई है। 12th का अगर आप देखो तो उसी तरह जितना इंपॉर्टेंट है उसी तरह सीयूईटी एग्जाम इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हमें इसको भी उतना ही सीरियसली लेना है, राइट। मेक दिस थिंग इन योर माइंड। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सीयूईटी, इज ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम। स्टेट लेवल होता है, यूनिवर्सिटी लेवल होता है। अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में हमें जाना हो तो उस यूनिवर्सिटी के लिए जो एग्जाम हो रहा है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। लेकिन ये क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। मतलब इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल हैं, वो तो इसमें आएंगी और प्लस जो और आना चाहती हैं वो भी आ जाए। एक कॉमन एंट्रेंस है। तो याद करिए जरा, पहले अगर हम यहां पर मेडिकल में क्या देते हैं, राइट, MBBS वगैरह करना होता है तो क्या देते हैं? नीट देते हैं। इंजीनियरिंग में हम क्या देते हैं? इंजीनियरिंग में हम जेई देते हैं। फिर एडवांस देते हैं तो यहाँ पर IITs NIT IITs मिल जाता है। इसके बाद अगर हम मेडिकल में भी देखें तो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं MBBS के। केट मेट जेट MBA के लिए हम क्या देते हैं? यही देते हैं, राइट, केट मेट जेट सीमेट। तो ये सारे एग्जामिनेशन देते हैं हर मास कम्युनिकेशन के लिए। तो अब यहां पर मास कम्युनिकेशन आपको करना हो तो आप कहां से करोगे? सोच के देखिए जरा। हम करेंगे किसी एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी से। वो कौन सा है? तो जी हाँ, तो अगर हम IIMC की भी बात करेंगे, राइट, तो वो भी आप सीयूईटी के थ्रू ही लोगे। इस साल से वो भी अटैच हो गई है और बहुत सारी आने वाली है। तो अब मुद्दे पे आ जाते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं, राइट। चलिए, बेसिक डिटेल अगर हम बात करें, एग्जाम नेम सीयूईटी ऑनलाइन है। 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 120 नंबर पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, राइट। मेक श्योर दिस थिंग। अब यहां पर बीकॉम ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स के साथ साथ BBA ऑनर्स, BBA फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, BHM, BBA फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, बीकॉम इंटरनेशनल फाइनेंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA जर्नलिज्म, BA इंग्लिश, BBA बिजनेस एनालिटिक्स, BA जर्नलिस्ट सिंपल प्लेन और BA साइकोलॉजी, BA इंग्लिश, BBA ट्रेवल एंड टूर्स। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो आप मोर देन 200 से भी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं। और वो 200 स्ट्रीम्स कौन कौन सी थी, लास्ट वीडियो में बताया था, जाके देखिएगा आप स्टूडेंट खबरी पे। अब मैंने सीयूईटी के लिए डेडिकेटेड सीयूईटी स्टूडेंट खबरी के नाम से एक चैनल बना दिया। इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है? क्योंकि यहां पर आपको सीयूईटी की काउंसलिंग कैसे करना है, सारे पॉइंट, हर चीज आपको यहां पर मिलेगी। और उसका डिस्क्रिप्शन पे डिटेल भी दी गई है चैनल की, जहां पर आप देख रहे हैं ये भी वही चैनल है। मेक श्योर दिस थिंग। बीकॉम जैसे 200 स्ट्रीम से होती है, BBA अगर हम करना चाहें तो भाई यहाँ पर HR से भी हो जाती है, फाइनेंस से भी हो जाती है, अकाउंटेंसी से भी हो जाती है, इंटरनेशनल बिजनेस से भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, मार्केटिंग से भी हो जाता है। तो ये भी 100+ स्ट्रीम मिल जाती है आपको। अगर हम बात करें BA की तो भाई BA भी सब में होता है भाई, संस्कृत में, उर्दू में, मराठी में, बंगाला में, हर लैंग्वेज में, राजस्थानी में, कन्नड़ में, राइट। BA आप उसमें भी कर सकते हो, प्लस जर्मन में, आप फ्रेंच में BA ये भी कर सकते हो, हिस्ट्री में, राइट, संस्कृत में। ये स्ट्रीम कहलाती है। तो ये भी 100+ स्ट्रीम से,
राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग, इसी तरीके से हमने यहाँ पर बताया था कि ये सारी आपको जो भी करना है, अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है तो आपको ये करना होगा। अगर आप वही किसी एरे गेरे नत्थुखेरे कॉलेजेस से जाते हो तो डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि आपका ये 12th पास भी हो जाओगे ना तो भी एडमिशन हो जाएगा, और सिर्फ एग्जाम देने जाना पास भी हो जाओगे। तो चलिए मुद्दे की बात आप कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न को भी समझ लेते हैं जल्दी से ताकि आपको समझ में आए। नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर टोटल 120 पूछे जाएंगे, तो सेक्शन 1A से पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, राइट। 45 मिनट दिए जाएंगे हर बंदे को, मतलब हर लैंग्वेज के लिए, राइट। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग और बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, जिसमें सारी चीजें होंगी, राइट। सो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में देना है कि सेक्शन ए सेक्शन बी में किस तरीके से हो रहा है। तो मतलब पार्ट 1 सेक्शन फर्स्ट का ए और बी है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। ये सेक्शन 2 है, तो पार्ट फर्स्ट का ए 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। तो 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस अटेंड करना पड़ेंगे, कोई भी जो आप करना चाहें। यहां पर अगर हम बात करें सेक्शन 2 में, तो 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50, ये भी वही है। 45 मिनट यहां पर भी दिया जा रहा है, 45 मिनट यहां पर भी दिया जा रहा है, राइट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, इस पे भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। ये MCQ बेस्ड है ऑन NCERT, जो आपने 12th में 11th में पढ़ा है उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। अब अगर हम बात करें सेक्शन 3 में, 60 क्वेश्चंस आर देयर, राइट, जो कि 75 में से अटेंड करना पड़ेंगे। अभी कितने थे? 50 में से 40 करना है, लेकिन यहां पर आप 75 में से आपको 60 करना है। ये जनरल नॉलेज पे होंगे, करंट अफेयर पे होंगे, जनरल मैथ एबिलिटीज पे होंगे, न्यूमेरिकल पे होंगे। सो 11th 12th के साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी गई हैं ताकि आपके माइंड को यहाँ पर समझा जा सके कि आप भाई करंट अफेयर से अवेयर हो या नहीं है, जनरल नॉलेज से अवेयर हो या नहीं हो। अब आप ये कहोगे सर ये तो हमने 12th में पढ़ा ही नहीं, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। तो मेरे भाई आप पूरी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये सब क्या करते हुए आ रहे हो? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ये सब क्या है, राइट। सो इसकी थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी बुक्स लॉन्च भी हो चुकी है, आ भी चुकी है, तो उनको आप देख लीजिएगा। Go through preparation book, right? Since this will be first CUT, तो बहुत सारी अभी जो पब्लिकेशन है, जो बुक्स बनाने वाली कंपनीज है, वो भी अभी देख रही है एक रफली, लेकिन उन्होंने एक निकाल दिया आइडिया कि या इस तरीके से होगा। तो क्या होता है ना कि देखिए, जब हम इंडियन की मेंटेलिटी आप देखिए, हम पुराने एग्जाम्स पेपर्स निकाल के उनको हल करके कहीं ना कहीं एग्जाम्स की तैयारी करा करते थे। लेकिन इसके साथ ये ड्रॉबैक है कि अब आपको पुराने ऐसे कोई भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम्स नहीं मिलेंगे। क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं अभी ये पता है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है। सो यहाँ पर since this first CUT exam, lots of you are confused about exam pattern, right? So follow at the least 2-3 preparation book accounting to the subject you have applied for, right? So आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, मान लीजिए हम XYZ स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप प्रिपरेशन बुक देख सकते हो। Lecture and online preparation video are also a good source to study at last moment. बहुत सारे अभी जैसे यहाँ पर आ गए हैं, अगर हम बात करेंगे तो अनअकैडमिशन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, तो ये सब आ गए, इनके भी आप लास्ट मिनट की प्रिपरेशन वीडियो देख सकते हो। क्योंकि अभी जैसे कि पहले हमारे पास होता था कि हम लास्ट ईयर के पेपर उठा के कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते थे, दूसरी चीज़ें करते थे, वो हमारे पास नहीं है। सो आप प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। प्रिपेयर ए टाइम टेबल। सबसे पहले अगर हमारे पास 30 दिन है या XYZ जो भी आप मानना चाहते हो वो दिन है, तो उसके लिए हमें टाइम टेबल एक निर्धारित करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना हमने 12th को दिया था। सिंस दिस इज द लास्ट पीरियड ऑफ प्रिपरेशन, यू हैव टू बी वेरी सीरियस विथ योर टाइम मैनेजमेंट, राइट। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि अगर आपके 12th में अच्छे परसेंटेज आ गए और इसमें अच्छी रैंक नहीं आई, तो आप ये सोचो कि जहाँ से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरी ग्रेजुएशन कर लोगे, 12th आपका काम नहीं आएगा। सो मेरी नज़र में तो 12th से भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग, बी कंसिस्टेंट एंड डोंट टेक डे ऑफ फ्रॉम स्टडी। मेक सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान। जो भी आपके सब्जेक्ट है उसको आप अब एक इंडेक्स टाइप की बना लीजिए। अलॉट
प्रॉपर स्टडी आवर्स टू ईच सब्जेक्ट। बता दीजिए कि भाई 1 घंटा हम इसको देंगे, 1 घंटा हम इसको देंगे, 1 घंटा इसको देंगे। दैट्स हाउ यू कैन डू। इफ यू हैव नॉट फिनिश CUET सिलेबस, डू इट फास्ट सो दैट यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग। सो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, राइट, मेक श्योर दिस थिंग कि आप नया ही पढ़ते रहोगे, तो आप यकीन मानो मेरे दोस्त कि आप सब यहाँ पर वो होगा ना, दिमाग से निकल जाएगा। मेक श्योर दिस थिंग कि अगर आपसे बहुत सारा सिलेबस छूट गया है, जो पढ़ा है उसको ही अच्छे से हम रिवीजन करें, टाइम दें उसको, राइट, ज़्यादा नए के चक्कर में नहीं पड़े। मेक श्योर करें कि एटलीस्ट हमारे पास 1 वीक लास्ट का जो है वो रिवीजन के लिए होना ही चाहिए। चलिए, टेक मॉक टेस्ट। अब यहाँ पर हम पुराने पेपर तो ले नहीं सकते, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर ले सकते हैं। बहुत सारी प्रिपरेशन बुक ने लॉन्च कर दिए हैं, कई ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, राइट। तो आप उनको देखकर मॉक टेस्ट देंगे, जिससे एक रफली आइडिया होगा, आपको समझ में आएगा कि मुझे टाइमली ये खत्म कैसे करना है, राइट। और यहाँ पर ऐसा ना हो कि हम 65 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसमें से हमें करना 50 ही थे, राइट। 75 क्वेश्चन आर देयर, करना कितने, 60 करना है। आप पढ़ पढ़ के ही टाइम बर्बाद कर रहे हो। जिसको नहीं करना है, जिसको नहीं करना फौरन छोड़ो। टाइम मैनेजमेंट भी करना है हमें पेपर में कि सारे क्वेश्चंस हल भी कर सके, राइट। द बेस्ट वे टू कैंडिडेट टू नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बाय सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर। सो ये आपको किससे आएगा, जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे। थ्रू दिस कैंडिडेट कैन आल्सो फिगर आउट द बेस्ट अप्रोच टू बी फॉलो व्हेन दे हेड आउट द टाइम ऑफ द एक्चुअल CUET एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आपको एक अनुभव हो जाएगा, राइट। जैसे कि हम बताते हैं ना, जब तक आप स्टेज पे जाओगे नहीं तो उसका फियर खत्म नहीं होगा। जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं, आप तैरना नहीं सीखोगे। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है, बट इसको आपको सीरियसली देना पड़ेगा, मजाक में नहीं कि भैया आज अभी दिया, फिर सुबह दिया, फिर शाम को दिया, 3 दिन में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। देयर वोंट बी एनी सेंस ऑफ इट, राइट। डेडिकेटेड सारी चीजें करके फ्री होके बैठना है और फिर मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से देना है। कि सपोज कि यू आर इन एग्जाम हॉल, आप एग्जाम हॉल में हो, तभी ये चीज कहीं ना कहीं मैटर करेगी, अदरवाइज देयर वोंट बी एनी सेंस ऑफ इट। फ्रॉम फॉर्मूलाइंग, राइट, द टाइम मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ द पेपर, सॉल्विंग सिंपल पेपर कैन हेल्प कैंडिडेट preparation better for the entrance examination. So make sure this thing. And I hope you will understand English easily. अगर unable हो so मैं हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करता जाता हूँ। Monitor the accuracy of the calculations, right? So ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। Make sure accuracy of the calculation is important when it's come to the quantitative sections. तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ accuracy आपके पास होना चाहिए, राइट। सो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, राइट। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स रिक्वायर एक्यूरेसी, एज ए सिंगल रॉन्ग क्वेश्चन कैन कॉज नेगेटिव मार्किंग, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग कि अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है, अगर आप बार बार उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दैट्स द रीजन यहाँ पर बोला जा रहा है कि मॉक टेस्ट दोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं हट जाएंगी। देयरफॉर मेंटेनिंग एक्यूरेसी विद द स्पीड of calculation is the key of cracking the CUET examination। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर आप देख भी रहे कि क्वेश्चन आंसर किस तरीके के। सो अगर आप एक्यूरेसी के साथ उसको कर रहे हो, देयरफॉर एक्यूरेसी विद द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, राइट, सो आप इजीली इसको क्रैक कर पाओगे। ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स एंड लर्न शॉर्ट ट्रिक्स, ये तो हमेशा यूजफुल रहती हैं और रहेंगी भी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिवीजन इज द की। सो एक आपको हमने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेटेस्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन करिए। रिवीजन, राइट, नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ चुके हो, एक टाइम बाद वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। 7, 8, 10 दिन कम से कम दीजिए आप, ताकि आप रिवीजन कर सको, और मिनिमम 7 डेज। प्रिपेयरिंग एंड देन फॉरगेटिंग द कॉन्सेप्ट, द मेन एग्जामिनेशन कैन बी द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर एनी CUET, राइट। सो समझ पा रहे होगे आप। सो अगेन, तो देयरफॉर रिवाइज द कंसेप्ट एंड ट्रिक एट रेगुलर इंटरवल्स। सो याद करिए, हम जो पुराने फॉर्मूलेस याद करते थे वो कैसे करते थे, राइट। हमने फर्रे सर्रे लगा लिए अपने कहीं ना कहीं कमरे में, और फिर उसको बार बार आंखों के सामने आया करते थे, बार बार हमारी नज़रों के सामने आते थे, तो हम उसको रिवाइज कर पाते थे। बार बार हम उसको कहीं ना कहीं देखते थे तो हमारे दिमाग में आते थे।
So that's how we remember the things. So यहाँ पर कई जगहों पर आप वो पुराने तरीके भी अपना सकते हो. So while following the timetable, जो भी आप रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को, some time for the daily revision of the concept you have already learned. Give 4-5 hours daily for revision only. अगेन तो दैट्स हाउ आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें कर सकते हो. और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. और उसके बाद भी कोई डाउट है तो हम CUET की हर छोटी बड़ी अपडेट बताएंगे, क्योंकि हम आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें गाइड करने वाले हैं, काउंसलिंग के बारे में बताने वाले हैं. सो मेक श्योर करिएगा कि आप इससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट हो, CUET का, CUET स्टूडेंट खबरी एक डेडिकेटेड चैनल बनाया हुआ है. जाओ जल्दी से जाके उसको देखो, फॉलो कर लो उसको भी, राइट, सब्सक्राइब कर लो. नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, एंड ताकि उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें CUET से रिलेटेड ही मिलेंगी और मिलती रहेंगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.